हे दोस्तों की हाल चाल कैसे हो तुम सब। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स इन स्टेप बार सिस्टम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप बार मतलब कुछ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस वाले बार का कंपोजिट अरेंजमेंट होगा, जिसमें हमें फोर्सेज दी गई होंगी और उससे बिल्ड होने वाले रिएक्शन फोर्सेज या फिर डिस्प्लेसमेंट्स हमें फाइंड करनी होंगी। अब इसमें बहुत ही कॉमन दो टर्म्स आती हैं, क्या? या तो नोड्स या तो एलिमेंट्स। नोड्स और एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्या फ़र्क होता है वो देखते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच में आने वाला पोर्शन। कॉन्सेक्यूटिव नोड्स मतलब लगातार जो भी दो नोड्स हैं उनके बीच में आने वाले पोर्शन को हम एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट नोड थी, ये सेकंड नोड थी, इसके बीच में आने वाले इस पोर्शन को हम एक एलिमेंट बोलेंगे। और नोड्स क्या होती हैं? नोड्स वो इंटरफेस है या वो पॉइंट है जहाँ पे या तो सडन क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर मटेरियल चेंज हो रहा है, या फिर फोर्स एक्ट हो रही है, और या तो वो फिक्स पॉइंट या एंड पॉइंट है। ये कंडीशन होती हैं नोड्स की प्रेजेंट होने की। अब इसमें स्टिफनेस कैसे, अब अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है स्प्रिंग सिस्टम की, तो तुम जानते हो कि स्टिफनेस होती क्या है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। स्टिफनेस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो हमें बताता है कि कितने डिस्प्लेसमेंट पे कोई मटेरियल कितना फोर्स बिल्डअप करेगा या रेजिस्ट करेगा। तो देखो, उसमें स्प्रिंग सिस्टम में हमें के डायरेक्टली गिवन होता था, लेकिन इन केस ऑफ स्टेप बार सिस्टम हमें के निकालने होंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ए ई बाय एल। ए क्या रहने वाला है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट एलिमेंट। ई रहेगा उस एलिमेंट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एल होने वाली है उस एलिमेंट की लेंथ। बेहतर होगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व करके ही देखें। तो चलो चलते हैं। तो देखो, हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। स्टेप बार सिस्टम है जिसमें पहला एलिमेंट, कैसे पता चला क्या एलिमेंट है? यहाँ पे मटेरियल 1 लिखा है, यहाँ मटेरियल 2 लिखा है, मतलब कि ये एक एलिमेंट होने वाला है, ये एक एलिमेंट होने वाला है। नहीं समझा तो यहाँ से ऐसे देख सकते हो कि यहाँ फिक्स पॉइंट है तो एक नोड होगी, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ ये दूसरी नोड, और ये एंड पॉइंट है तो ये तीसरी नोड। 3 पॉइंट्स हैं, 3 नोड्स हो गई। अब हर कॉन्सेक्यूटिव दो नोड्स के बीच में एक एलिमेंट होगा, तो 1 और 2 के बीच में एक एलिमेंट, 2 और 3 के बीच में एक एलिमेंट। यहाँ पे हमें थर्ड नोड पे फोर्स दी गई है, सेकंड नोड पे फोर्स दी गई है, फर्स्ट नोड पे हमें फोर्स नहीं दी गई है, मतलब हमें फाइंड करनी होगी। यहाँ पे लिखा भी है फाइंड रिएक्शन फोर्स एंड नोडल डिस्प्लेसमेंट्स। क्या क्या और इन्फो दिया गया है हमें दिया गया है लेंथ ऑफ ईच एलिमेंट 50 mm 50 mm, और हमें उनके मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज भी दिए हैं। अब हमारा ये, और साथ ही साथ हमें दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरियाज भी गिवन है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें सारी गिवन डिटेल्स सफिशिएंट हैं तो हम के निकालेंगे। के मतलब स्टिफनेस। K1 क्या होगा? स्टिफनेस फॉर फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि इसकी बात हो रही है। तो K1 का फॉर्मूला होगा A1 E1 बाय L1। A1 क्या था? 150 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 150 इंटू 200 GPa था। ई था 200 GPa इंटू 10⁻³ क्यों किया? क्योंकि हम सब चीज़ें न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में रखने वाले हैं, तो इसलिए इंटू 10⁻³ कर दिया। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? सब चीज़ें हमने मिलीमीटर और न्यूटन के टर्म्स में मिली, मतलब कि एंड में इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मिलीमीटर। बस यही फ़र्क है। अपॉन लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट क्या थी? 50 mm, तो डायरेक्ट 50 लिखा। चाहो तो सब चीज़ मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अगला आएगा K2। K2 क्या होगा? A2 E2 बाय L2। सिमिलरली 100 इंटू 70 GPa था, तो 70 इंटू 10⁻³ अपॉन लेंथ 50 ही थी, तो ये K2 भी आ गया। K1 फाइंड कर लिए, K2 फाइंड कर लिए। अब इसमें ये रिलेशन होता है, फोर्स मैट्रिक्स इज K मैट्रिक्स इंटू यू मैट्रिक्स। K है स्टिफनेस मैट्रिक्स, यू है डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। फोर्स मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? F1 F2 F3। ये सब तो तुम जानते ही होगे, मैंने स्प्रिंग सिस्टम के वीडियो में सब ऑलरेडी सॉल्व किया है। इसी तरह से सेम स्प्रिंग सिस्टम वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस हमें के गिवन नहीं रहता, हमें फाइंड करना रहता है, और कोई चेंज नहीं होने वाला। तो के मैट्रिक्स क्या होगी? स्टिफनेस मैट्रिक्स, जो अभी हम बनाएंगे। यू क्या है? डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स, U1 U2 U3। U1 है डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1, U2 है डिस्प्लेसमेंट एट नोड 2, U3 है डिस्प्लेसमेंट एट नोड 3। वैसे ही F1 है फोर्स एट नोड 1, फोर्स एट नोड 2, फोर्स एट नोड 3। अब ध्यान दो, फोर्स एट नोड 1 रिएक्शन फोर्स, जो हमें पता नहीं है लेकिन फाइंड करनी है। फोर्स एट नोड 2, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है कितनी लग रही है? 10 किलो न्यूटन, लेकिन नेगेटिव साइड में लग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने -10 इंटू 10⁻³ ये ऐसे लिख लिया। फोर्स एट नोड 3 5 किलो न्यूटन, मतलब 5 इंटू 10⁻³, ये आगे की साइड ही लग रही है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। सिमिलरली U1, यू एट नोड 1, फिक्स पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? 0 ही होगा, तो इसलिए हमने डायरेक्टली 0 लिख लिया। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्प्रिंग सिस्टम की वीडियो देखे हो तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना। यहाँ पे हम फटाफट लिखेंगे कैसे बनना है। K1 किसके अंदर सिचुएटेड है? फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में K1 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे K1 माइनस K1 माइनस K1 K1। वैसे ही K2 किसके बीच में है? सेकंड और थर्ड नोड के बीच में, तो K2 माइनस K2 माइनस K2 K2।
यह बचे पॉइंट्स 0 0। ये हमारी बन गई स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स जब बन चुकी है, क्या करना चाहिए हमें? इक्वेशंस बनानी चाहिए। इक्वेशंस बनाने के लिए F1 एज इट इज़ लिखा, इक्वल का साइन, उसके बाद K1 इंटू U1 0 है तो लिखने का कुछ पॉइंट नहीं है, माइनस K1 इंटू U2। K1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 600 इंटू 10⁻³ थी तो हमने वो लिख दी, माइनस K1 इंटू U2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या होगी? F2 की वैल्यू है -10 किलो न्यूटन इज इक्वल माइनस K1 इंटू 0, लिखने का कोई पॉइंट नहीं। K1 प्लस K2 कितना आता है? 740 इंटू 10⁻³ इंटू U2 माइनस K2 इंटू U3, तो माइनस K2 क्या है? माइनस 140 इंटू 10⁻³ U3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन लिखेंगे F3 जो कि है 5 किलो न्यूटन, 5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल 0, कोई पॉइंट नहीं, माइनस K2 इंटू U2 माइनस 140 इंटू 10⁻³ U2 प्लस K2 इंटू U3, तो प्लस 140 इंटू 10⁻³ U3। ये लिखने के बाद हमें 3 इक्वेशंस मिल गई हैं, और उसमें भी देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में 2 इक्वेशन हैं, 2 अननोन्स हैं, U2 और U3। तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कैलसी पे सॉल्व करेंगे। हमें U2 और U3 की वैल्यू मिल गई जो कि आई -8.33 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर और 0.0273 मिलीमीटर। अब इसके बाद हमें U2 U3 की वैल्यू मिल गई। F1 की वैल्यू के लिए हमें U2 रिक्वायर्ड था, तो इस हिसाब से हम F1 की वैल्यू, F1 के इक्वेशन में U2 की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगी F1 की वैल्यू कितनी आई? 4998 न्यूटन। ऐसे करके तुम लोग रिएक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो था फर्स्ट एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल या इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन की डिटेल्स क्या दी गई हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कंपोजिट बार सिस्टम है, मतलब कि स्टेप बार सिस्टम है। स्टेप बार सिस्टम में हमें डिस्टेंसेस दी गई हैं 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। फोर्स दिया गया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे फोर्स आई है एक जगह, मतलब कि यहाँ अलग से नोड आने वाली है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया जिससे तुम लोग समझ पाओ कि फोर्स एक्ट हो रही होती है तो नोड क्यों आती है और उसको कैसे लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोड्स मार्क करेंगे। सब ये फिक्स पॉइंट था तो यहाँ पे नोड हो गई एक पहली, यहाँ पे फोर्स लगी इसलिए यहाँ पे दूसरी नोड, यहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ इसलिए यहाँ तीसरी नोड, और ये एंड पॉइंट है इसलिए यहाँ चौथी नोड। नोड्स मार्क कर लिए। और क्या क्या दिया गया है? ई हमें इस बार E1 E2 नहीं दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि सारे मटेरियल सेम है और सब में सेम ई यूज़ होगा। तो 200 GP हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया। फाइंड क्या करना है? फाइंड ऑल नोडल डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब कि सारे नोड्स की डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करनी है, एंड रिएक्शन फोर्स एट फिक्स पॉइंट यूजिंग द गिवन डेटा, मतलब कि हमें रिएक्शन फोर्स फाइंड करनी है। चलो चलते हैं, देखा जाए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें स्टिफनेस फाइंड करनी है, मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 के बीच में एक एलिमेंट, 2 3 के बीच में एक एलिमेंट और 3 4 के बीच में एक एलिमेंट। 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 के आएंगे, K1 K2 K3। K1 क्या होगा? A1 E1 बाय L1। इस बार हमें डायमीटर दिया है तो डायमीटर से एरिया निकालना आता ही हमें, पाई d²/4। तो पाई d²/4 ये हो गया एरिया, इंटू E 200 इंटू 10⁻³ सब हम न्यूटन और मिलीमीटर में रख रहे हैं, अपॉन लेंथ। हमें K1 मिल गया। सिमिलरली हमने K2 के लिए किया, पाई d²/4 E अपॉन L। K2 मिला और K3 के लिए भी सेम हमने करके निकाल लिया। अब हम लिखेंगे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारा सबसे पहले K1 किसके बीच में है? पहले तो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं, तुम लोग देखे हो कि नहीं वीडियो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए एक बार लिख देता हूँ कि कैसे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म की जाती है। हमारे पास कितने K थे? हमारे पास कितनी नोड्स हैं? 4 नोड्स हैं, 1 2 3 4। इसलिए हमने 4/4 की मैट्रिक्स बनाई है। 4/4 की मैट्रिक्स बनेगी, जितने नोड्स होते हैं उतनी मैट्रिक्स बनती है। ध्यान से देखो, हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है, ये यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स लग रही है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, ये थर्ड नोड है और ये फोर्थ नोड है। यहाँ K1 है, यहाँ K2 है, यहाँ K3 है। K1 किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में, तो K1 माइनस K1 माइनस K1 K1। कैसे किया? 1 और 2 1 और 2, ये 1 और 2 के बीच में था इसलिए 1 और 2 1 और 2 कॉमन 4 पॉइंट्स निकाले, डायगोनल वाले पॉजिटिव, जो बचे हुए हैं वो नेगेटिव। सिमिलरली K2 किसके बीच में? 2 और 3, तो 2 और 3 के 4 कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं? ये। तो K1 यहाँ पे K2 प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस K2 रहेगा, यहाँ माइनस K2, यहाँ पे प्लस K2। वैसे ही K3 किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में, तो 4 कॉमन पॉइंट्स इधर आएंगे, तो यहाँ प्लस K3 माइनस K3 माइनस K3 और ये K3। ऐसे करके बचे हुए जो भी हैं एक्स्ट्रा वैकेंट प्लेसेस वो 0 0। ऐसे करके हमने ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना ली। अब इसी को हमें लिख के सॉल्व करना है, तो इसकी इक्वेशन जैसा कि मैंने रिलेशन बताया उस हिसाब से लिखेंगे।
रिलेशन क्या था, फोर्स मैट्रिक्स इज स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। फोर्स मैट्रिक्स F1 F2 F3 F4, जितनी नोड्स उतनी फोर्सेस, जितनी नोड्स उतने डिस्प्लेसमेंट्स। तो F1 F2 F3 F4 U1 U2 U3 U4। स्टिफनेस मैट्रिक्स अभी हमने जो बनाई वही लिख दी, K1 माइनस K1 माइनस K1 K1 K2, सिमिलरली वैसे ही पूरी मैट्रिक्स। अब हम गिवन डेटा में से जो जो चीज़ें हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले U1 फिक्स पॉइंट है तो वो 0 होगा, फिक्स पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0। F1 रिएक्शन फोर्स है, हमें फाइंड करनी है। F2 हमें दी गया है, सेकेंड नोड पे हमें फोर्स दी गई है 50 किलो न्यूटन, मतलब 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। F3 के बारे में हमें कोई इन्फो नहीं दिया है तो हम कंसिडर करेंगे कि वहाँ 0 न्यूटन है फोर्स। अब F4 दिया गया है, F4 है 100 किलो न्यूटन, मतलब 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। वैसे ही जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया हमने इक्वेशंस बनाई, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनी, 4 इक्वेशंस बनी। अब इसमें ध्यान दोगे अगर तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जो लास्ट की 3 इक्वेशन है ये हैं 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल। U2 U3 U4 इसमें वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। तो हमने इसको कैलसी पे सॉल्व किया, हमें U2 U3 U4 मिल गए। U2 U3 U4 के बाद U2 U3 U4 की मदद से अब इसमें U2 काम का था, क्यों, क्योंकि F1 फाइंड करने के लिए हमें U2 की ज़रूरत थी। F1 इज -6.28 इंटू 10⁵ U2। तो U2 जैसे ही हमें मिला हमने U2 की वैल्यू F1 की इक्वेशन में पुट की और F1 की वैल्यू निकाल ली। कितनी आई, -1,49,464 न्यूटन, और इसी को सिंपल फॉर्म में लिखें तो -149.46 किलो न्यूटन। ऐसे करके तुम फोर्स निकाल सकते हो, रिएक्शन फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो नोड्स की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम्हें बस इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हैं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्मेशन, वो आना चाहिए और इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बस। बाकी कैलसी यूज़ करना तुम्हें आता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी समझाते हैं इसके। चाहो तो आसानी से मार्क्स बटोर सकते हो। आई होप तुम्हें समझा होगा। अगर समझा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।